हेलो दोस्तों, वेलकम टू BSc मूड। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो 2021 में बिहार बोर्ड के लिए 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसा कि ये फिजिक्स का मॉडल पेपर 3 है, फिजिक्स का मॉडल पेपर 3 है जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है आपका जो है बिल्कुल नया पैटर्न वाला ये मॉडल पेपर है, जिसमें आपका जो 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिसमें आपका जो है 35 का जवाब देना होता है। ठीक है, तो आप जो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप पिछले बार वाला मॉडल पेपर का देखना चाहते हैं, जो कि इसी साल जो है आपको दिया गया था 42 क्वेश्चन जिसमें रहते थे, जिसमें 35 बनाना होता था, वो भी आप देखना चाहते हैं तो उसका भी आपको जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया। आप जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब सारे वीडियो को जो है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, हिंदी का भी। ठीक है, सो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फिजिक्स का मॉडल पेपर 3 है। ठीक है, एकदम न्यू पैटर्न पर वीडियो में आप कंप्लीट बने रहिएगा। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो उस पर लगने वाला टॉर्क जो है आपका P क्रॉस ई वेक्टर है, P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि टिक किया गया है। आप लोग जो है इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखने से क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा और आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टिक आप देख रहे होंगे। ये मैंने टिक इसीलिए लगाया है कि आपको जो है मैं PDF दे सकूँ। तो PDF लेने के लिए आपको जो टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें आपको जो है PDF जो है मिल जाएगा। ठीक है, सो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। याद भी है तो भी आप देखिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए और रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वो क्या होता है? तो शून्य होता है। बीजगणितीय योग जो है शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI प्रश्न, इसको आप टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न, एक धातु का घनत्व D, घनत्व को हम D से डिनोट करते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध E है, तो इससे एक तार बनता है जिसकी लंबाई L और प्रतिरोध R हो, तो धातु की कितना प्रतिरोध द्रव्यमान होना चाहिए? तो कितना प्रतिरोध द्रव्यमान होना चाहिए? तो EL² D इंटू R अपॉन R होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल का विभव मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, EMF जो है वो मापा जाता है, तो वो विभव मापी द्वारा जो है उसको हम मापते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। विभव मापी की जो तार की लंबाई जो अगर बढ़ा देंगे ना, तो जो संतुलन बिंदु है वो भी उसका जो है अधिक लंबाई पर प्राप्त होगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसका 6वां नंबर प्रश्न है कि यदि E1 तथा E2 विभव मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले दो सेल एक के विभव मापी के तार के क्रम से L1 L2 लंबाई पर संतुलित होते हैं, तो U1 बटा E2 बराबर L1 अपॉन L2 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तांबे का एक वलय क्षैतिज रखा गया है, उदग्र अक्ष के एक दंड चुंबक वलय के ऊपर में छोड़ दिया जाता है, तब दंड का जो है त्वरण जो है G होगा। G जो है वो आपका स्मॉल में होगा। एक्सीलरेशन को हम डिनोट करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि छड़ के प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। छड़ से प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो शून्य होगा। उसके बाद आपका 9वां नंबर प्रश्न है कि परिवर्तित धारा परिवर्तन में अनुनाद की अवस्था में धारा का विभव के बीच कलांतर होगा, तो कलांतर जो होगा वो आपका शून्य होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI, आप इसको टिक आउट कर लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है 10वां नंबर प्रश्न है कि प्रेरकत्व L में बहने वाली धारा I के कारण गतिज ऊर्जा होगी। प्रेरकत्व L में बहने वाली धारा I की गतिज ऊर्जा होती है, तो वो होता है 1/2 LI²। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि परिवर्तित धारा के परिवर्तन में शक्ति व्यय होती है, तो केवल प्रतिरोध में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है। अनन्य प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसका 13वां नंबर प्रश्न है कि किसी परिवर्तित धारा का यथार्थ तथा आभासी शक्ति क्रमशः PT तथा PA हो, तो शक्ति का गुणांक क्या हो जाएगा? तो PT अपॉन PA। ठीक है ना, PT अपॉन PA। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार रिपीट जो है आपके मॉडल पेपर में किया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें से किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है? तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम जो है वो गामा किरण की जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। उसके बाद 15वां नंबर प्रश्न है कि एक पतला प्रिज्म म्यू बराबर 3/2 हवा में द्रव में आपका म्यू बराबर 5/4 में डुबाया जाता है, तो विचलन कोण का अनुपात 2 अवस्थाओं में होगा। अनुपात 2 अवस्थाओं में हो जाएगा आपका 5/2। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि किसी समबाहु त्रिभुजाकार आधार के प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है, इस प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण जो हो जाएगा वो आपका जो है 60 डिग्री हो जाएगा। उसका 17वां नंबर प्रश्न है कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण है इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उभयोतल यहाँ पर देख सकते हैं कि के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, तो लेंस की क्षमता जो है +5 डायोप्टर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता का असमानता का कारण दृष्टि दोष होती है। दृष्टि दोष जो होती है वो असमानता अगर किसी भी बिंदु में हम करते हैं तो वो अबिंदुकता होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो इनफाइनाइट होती है, वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MBBI प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दो तरंग जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है तो व्यतिकरण उत्पन्न करती है, तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या हो जाएगा। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 4:1 हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी धातु के सतह पर आपतित होने वाली फोटोन की आवृत्ति दुगुना कर दिया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अधिकतम गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो दो गुना से ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थन करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव समर्थन करता है, किसको समर्थन करता है, तो वो करता है प्रकाश की तरंग प्रकृति का, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में द्वितीय कक्षा में आ जाता है तो मुक्त ऊर्जा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग होगा तो H/2π हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बने होती है। ये MBBI प्रश्न है, तो वो जो छड़ें बनी होती है वो कैडमियम की बनी होती है, ठीक है, कैडमियम की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन अस्थायी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अस्थायी जो है आपका न्यूट्रॉन जो है वो अस्थायी होता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉर गेट का बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा। नॉर गेट का बूलियन व्यंजक जो है देखिए और का क्या होता है, और का जो होता है y बराबर और का अगर देखें, ठीक है ना, तो आपका जो y बराबर और गेट का अगर देखें तो y बराबर हमारा क्या हो जाता है, y बराबर जो हो जाता है आपका a+b हो जाता है। अगर उससे पहले अगर देखिए और में है अगर n लग गया तो उस पर रेकरिंग दे दीजिए, तो n पर हमने रेकरिंग दे दिया तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है। चित्र में ये फिगर देख सकते हैं, ये लॉजिक गेट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका नॉर गेट वाला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका AND का, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है अवक्षय क्षेत्र में होते हैं। अवक्षय क्षेत्र में होते हैं, देखिए अवक्षय क्षेत्र में होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल जो है आपका नहीं होता, ठीक है। यह देखिए केवल इलेक्ट्रॉन, केवल होल और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल, और यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रॉन एवं होल दोनों ही नहीं, मतलब दोनों में से कोई नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि परम शून्यता पर अर्धचालक का व्यवहार करता है क्या, पूर्ण अचालक की तरह, पूर्ण अचालक की तरह, मतलब पूरा अचालक की तरह काम करेगा। परम शून्यता पर जो है अर्धचालक व्यवहार करेगा, काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चालन बैंड असततः रिक्त होते हैं। चालन बैंड असततः रिक्त होते हैं अर्धचालकों में, अर्धचालक में जो है वो आपका रिक्त होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में सही अंकीय संचार का उदाहरण नहीं है। सही अंकीय संचार का उदाहरण नहीं है तो वो है टेलीविजन। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है आयाम मांडुलन सूचांक का मान होता है। आयाम मांडुलन सूचांक का मान, ये बहुत MBBI प्रश्न है, इसको आप जो अच्छी तरह से याद कर ले कि आयाम मांडुलन सूचांक का मान जो होता है वो 0 तथा 1 के बीच में होता है, 0 तथा 1 के बीच में होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर की अल्फा तथा बीटा की धारा गुणांकों का संबंध क्या हो जाएगा, तो अल्फा बराबर बीटा अपन 1 + बीटा हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, ये भी आपका MBBI प्रश्न है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है काली रेखाओं का स्पेक्ट्रम, ऑप्शन BC जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, आयाम अमिश्रणित अधिमिश्रित सूचांक होता है, देखिए वो मांडुलन सूचांक था तो वो भी आपका 0 से 1 के बीच में था, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 से 1 के बीच। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है V² होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि दो लेंस जिसकी क्षमता जो है -15 डायोप्टर तथा +15 डायोप्टर को संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी, तो समायोजन की फोकस दूरी जो हो जाएगी -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद आपका 40वां नंबर प्रश्न है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीमैकिनिज्म, यानी कहने का मैटिज्म कहते हैं, यानी कहने का मतलब जो है अबिंदुकता,
ठीक है। और नादु आप याद रख लीजिएगा, नादु से क्या होता है, एन से हो जाएगा निकट और ए से हो जाएगा आपका अवतल। ऐसे आप जो है याद रख लीजिएगा, नादु आप याद रखते हैं ना तो आपको पूरा जो है याद हो जाएगा, ठीक है। बेलनाकारी के लिए वो आपका जो अबिंदुकता हो गया, और निकट के लिए आपका जो है यहाँ पर जो हो जाएगा अवतल, और दूर के लिए हो जाएगा आपका उत्तल। एन से निकट, ए से अवतल, डी से दूर और यू से उत्तल। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्स कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यू रख दिया जाए तो क्यू अपन सिग्मा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि चुंबकीय सुई की दोलन की आवृत्ति n हो तो n स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा BH के। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि प्रोटॉन और फोटोन का तरंग दैर्ध्य समान हो तो दोनों में कौन सा गुण समान होगा। तो दोनों में से गुण जो है समान होगा संवेग का, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव्य तरंग है, द्रव्य तरंग क्या होता है, तो विवर्तन प्रदर्शित करता है। द्रव्य तरंग जो है वो विवर्तन जो है प्रदर्शित करता है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हीलियम के परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा जो हो जाएगी वो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि NB कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होती है। NB कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होती है आपका NH बटा में 2 पाई। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहता है कूलॉम बल के कारण। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो कूलॉम बल के कारण रहता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए प्रकाश को माना जाता है ऊर्जा के पैकेट के रूप में। ये भी आपका MVVI प्रश्न है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी एमीटर का प्रतिरोध R हो तथा सीमा I है तो इसके समानांतर क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ा जाए कि इसकी सीमा NI हो जाएगा। तो वो जोड़ा जाएगा आपका R0/n-1 यानी तो आपका B जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि M द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा E और लंबवत समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो EB/2πm हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण M और इसे लंबाई के समानांतर दो भागों में बांट दिया जाता है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, तो M/2 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो टेस्ला प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है, यानी ऑप्शन जो है इसका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि LCR परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है। LCR परिपथ में धारा का मान अधिकतम होता है तो XL बराबर जो है XC हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि परावर्ती परिपथ में प्रेरण L तथा धारा I इसकी शक्ति होगी, इसकी शक्ति क्या हो जाएगी, आपका 0 हो जाएगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि परावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जाता है, परावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जाता है विद्युत विच्छेदन के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 56 नंबर प्रश्न है कि दो प्रकाश तरंगे कलांतर और पथांतर का अनुपात होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कलांतर और पथांतर प्रकाश तरंग के लिए तो 2π जो है लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना, 2π/λ। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आभासी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। आभासी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और वास्तविक। तो उत्तल लेंस तथा अवतल दर्पण। देखिए उत्तल लेंस जो है ना वो अवतल दर्पण की तरह काम कर जाएगा और उत्तल दर्पण जो है वो आपका अवतल लेंस की तरह काम कर जाएगा, तो सिमिलर हो जाता है, यानी आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसकी चाल परावर्तित होती है, घटना और बढ़ना इसके रंग पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, इसका घटना और बढ़ना इसके कलर पर डिपेंड करती है कि जब प्रकाश किरण जो हवा से कांच में प्रवेश करती है ना तो इसकी चाल जो परावर्तित होगी, घटती है जानते हैं, तो वो जो है घटना और बढ़ना जो डिपेंड करते हैं बेसिकली उसके कलर पे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर जो है आपका विद्युत क्षेत्र की होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। उसके बाद आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो व्यंजक सही है आपका F वेक्टर इक्वल टू Q E वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है ना, यानी आपका जो है ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरण क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MVVI प्रश्न है। कैथोड किरण जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न कि किसी चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई जो LM, तो इसका जो है ज्यामितीय लंबाई LG है, ठीक है, और चुंबकीय लंबाई जो LM है तो इसके बीच में संबंध क्या हो जाएगा, तो LM बराबर जो है 5/6 LG हो जाएगा। ये भी आपका MVVI प्रश्न है, ठीक है, आपका जो है मॉडल सेट में ये रिपीट होते आ रहा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक प्लेट आवेश का योग क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 0। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग जो है ज़्यादा होता है हवा में,
प्रकाश का वेग जो है ज़्यादा होता है हवा में, ठीक है। और साउंड का जो है अगर ध्वनि का बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है आपका ठोस में, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किलोवाट घंटा जो मात्रक है विद्युत ऊर्जा का यूनिट है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी स्थान पर नमन कोण है तो tan का व्यंजक क्या हो जाएगा। तो इसका जो है आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी भी अपॉन बी एच, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहा होता है, लोहा क्या होता है। तो लोहा जो है आपका लौह चुंबकीय होता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है, अमीटर का प्रतिरोध जो है बहुत कम होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि चिन्ह यहाँ पर आपको दिया गया किस गेट का निरूपित करता है, तो ए एन डी गेट का। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसर आपको दिया गया है, ये भी आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम में जो है आप ज्वाइन हो जाइए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।